नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर आज अगर चुनाव होते हैं तो किस किस सरकार लोकसभा में बन सकती है, इसको लेकर एक और नए ताजा सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। 543 सीटों को लेकर किस यहाँ पर गठबंधन की सरकार बन सकती है, क्योंकि एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। लेकिन क्या 2029 में सीधी टक्कर होगी या फिर एक तरफा जीत होगी, इसको लेकर 543 सीटों का महत्वपूर्ण गणित विश्लेषण सामने आ चुका है। पोल टेकर ने जो सर्वे किया है उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर युवा अपने भविष्य के लिए किस को अपना नेता मानते हैं, इसको लेकर बात की जाए तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को 23% युवा अपना भविष्य के लिए अपना नेता मान रहे हैं, जो पोल टेकर ने सर्वे किया है। जबकि राहुल गांधी यहाँ 69% यहाँ पर युवाओं के लिए अपने बेहतर भविष्य के लिए अपना नेता मानते हैं। क्षेत्रीय नेता यहाँ पर 2% युवाओं के लिए अपना नेता मानते हैं। इन दो बड़े चेहरों के अलावा क्षेत्रीय नेताओं को वो अपना नेता मानते हैं, जबकि कोई अन्य नेता भी हो सकता है। ऐसे 6% युवा है जो अपना नेता इन दोनों नेताओं को नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि युवाओं को लेकर जो पोल टेकर ने सर्वे किया है उसमें आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। जबकि एक और बड़ा सवाल था कि क्या सीजेपी युवाओं की आवाज है, जिस प्रकार से आंदोलन देखने को मिला कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा जंतर मंतर पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला। कई तरह से कई यहाँ पर जो है आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। अगर बात किया तो हाँ, यहाँ पर सीजेपी युवाओं की आवाज है, ऐसे 59% युवा मान रहे हैं। जबकि नहीं के तौर पर 32% और कह नहीं सकते ऐसे 9% आते हैं, जो पोल टेकर ने बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे यहाँ पर जारी किया है। जबकि बड़ा सवाल था कि क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, जो पोल टेकर ने यहाँ पर सवाल युवाओं से पूछा था। तो हाँ कहने वाले यहाँ पर जो है 42% यहाँ पर लोगों का मानना है कि हाँ चुनाव आयोग यहाँ पर स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। नहीं कहने वाले 48% हैं और कह ही नहीं सकते ऐसे 10% लोग आते हैं, जो लेटेस्ट सर्वे लोकसभा को लेकर यहाँ पर पोल टेकर ने यहाँ पर जारी किया है। लेकिन सी वोटर के भी कुछ आंकड़े सामने आए हैं। सी वोटर की अगर बात की आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसको बेहतर नेता के तौर पर यहाँ पर लोग मानकर चल रहे हैं, जो युवा है खास करके वहां पर अगर बात की जाए तो सी वोटर के सर्वे में नरेंद्र मोदी आगे नजर आ रहे हैं। 39.8% लोगों की राय में यहाँ पर नरेंद्र मोदी एक बेहतर नेता के तौर पर नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी को लेकर जो सी वोटर का आंकड़ा उसमें 27% लोगों का मानना है यहाँ पर कि राहुल गांधी भी बेहतर नेता के तौर पर इस समय नजर आ रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल की बात की जाए 4.3% लोगों की राय में ही वो यहाँ पर बेहतर नेता के तौर पर इस समय नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी 4.2% और सीजेपी पार्टी से यहाँ पर बात की जाए तो अजयदीप तिपके यहाँ पर 12.6% लोगों की राय में इस समय युवाओं के लिए एक बेहतर नेता के तौर पर क्या साबित होने जा रहे हैं, क्या आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जबकि पोल टेकर ने एक और सर्वे जो किया था उसमें बड़ा सवाल पूछा था कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। तो इस पर अगर बात की जाए तो जो सर्वे के आंकड़े उसमें नरेंद्र मोदी 42% लोगों की राय में अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जबकि राहुल गांधी यहाँ पर 58% लोगों की राय में यहाँ पर अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जो पोल टेकर ने यहाँ पर सर्वे किया है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर 543 सीटों को लेकर जो यहाँ पर सीटें उसका भी आंकड़ा सामने जारी हुआ है, जो यहाँ पर पोल टेकर ने सर्वे किया था। उसमें अगर बात करें एनडीए को 240 सीटें 40% वोट शेयर के साथ, और इंडिया गठबंधन को 280 लोकसभा सीटें 44% वोट शेयर के साथ, और अन्य पार्टी को 23 लोकसभा सीटें 16% वोट शेयर के हिसाब से जा सकती हैं। तो इस तरह से अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर कई बड़े सवाल यहाँ पर पोल टेकर ने यहाँ पर पूछे, उसके बाद चौंकाने वाले यहाँ पर आंकड़े भी सामने आए हैं। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, लोकसभा चुनाव को लेकर काफी समय है, उस बीच किस प्रकार की तैयारी होगी, किस प्रकार के गठबंधन बनते हैं। इसके अलावा बात के 7 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं, उन राज्यों के नतीजे भी तय करेंगे आखिर आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, अगले प्रधानमंत्री क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे या फिर राहुल गांधी की वापसी होगी, इसको लेकर आप रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।